स्वागत है आपका जनता रिपोर्टर में। मैं हूं आपके साथ क्यामुद्दीन आजमी। क्या आप सोच सकते हैं कोई एक थप्पड़ के बदले किसी की जान ले सकता है? नहीं सोच सकते ना। हुआ ऐसा ही। प्रेमी ने अपने ही प्रेमिका की गला दबा करके हत्या कर देता है, सिर्फ इसलिए किसी बात को लेकर के प्रेमिका अपने प्रेमी को थप्पड़ मार देती है। मामला बस इतना सा था। प्रेमी अमित यादव की किसी दूसरे लड़की से शादी हो जाती है। जब वो प्रेमिका से बात करने के लिए दबाव बनाता है तो प्रेमिका मना कर देती है। रक्षाबंधन की रात हुआ ऐसा ही। प्रेमी अमित यादव अपनी प्रेमिका से बार बार बात करने का दबाव बना रहा था, लेकिन उसने बात करने से मना कर दी थी, क्योंकि मृतका की शादी कहीं और होने वाली थी। वह उससे बात करने लगी थी। यह बात प्रेमी अमित यादव को नागवार गुजरी। उसी रात प्रेमी अमित यादव अपनी प्रेमिका को बुलाता है। किसी बात को लेकर के दोनों में आपस में बहस हो जाती है। उसके बाद प्रेमिका प्रेमी को एक थप्पड़ मार देती है। गुस्साए प्रेमी दुपट्टे से गला दबाकर मौत के घाट उतार देता है और शव को खेत में फेंक कर फरार हो जाता है। दोनों एक साथ एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। वहीं से इनका प्रेम संबंध शुरू हो गया। दोनों एक ही गांव के रहने वाले भी थे। मामला जनपद आजमगढ़ के अहरौला थाना क्षेत्र के अमीलिया गांव का है, जहां प्रेमी ने अपने प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर देता है। हालांकि आरोपी अमित यादव को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने कहा कि सुबह थानाध्यक्ष को सूचना प्राप्त हुई थी कि प्रकाश में आया अभियुक्त बाइक से दुर्वासा से पश्चिम पट्टी की तरफ आ रहा है। पुलिस महलिया के पास पहुंचकर अभियुक्त का इंतजार कर रहे थे। पुलिस के रोकने पर बाइक सवार अभियुक्त भागने का प्रयास और पैदल फायरिंग कर भागने लगा। पुलिस ने अपने बचाव में जवाबी फायरिंग की, जो बदमाश अमित यादव पुत्र नंदलाल निवासी ग्राम अमगीलिया उम्र 28 वर्ष के बाएं पैर में गोली लगी। एसपी ने बताया कि मामले में मृतका के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ था, बल्कि अमित ने मृतका का पूर्व में संबंध था। अमित और मृतका दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों में पहले से संबंध था, लेकिन अमित की शादी कहीं हो गई थी, जिससे नाराज मृतका ने उससे मिलने से मना कर दिया था। इसी को लेकर अमित भी नाराज हो गया और साजिश रच दिया। घटना के दिन युवती ने उससे रात में 8 से 11 तक 3 बार बात की थी। इसके उपरांत रात 11 बजे लड़की घर से बाहर आई। अकेले मौजूद अमित के घर से करीब 50 मीटर दूर पीड़िता के ही दुपट्टे से उसका गला कसकर घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। दिनांक 19 तारीख को सुबह करीब 7 बजे ग्राम अमगीलिया थाना अहरौला क्षेत्र में सूचना मिली थी कि एक अविवाहिता लड़की करीब 20 साल के आसपास की, जिसकी डेड बॉडी वहीं पास में चरी के खेत में मिली है। इसी पे तत्काल थाना प्रभारी और अन्य सभी अधिकारियों के द्वारा मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और प्रथम दृष्टया देख के लग रहा था कि किसी जानने वाले व्यक्ति के द्वारा ही जो लड़की है उसका उसी के दुपट्टे से गला घोंट के हत्या की गई है। और वहीं पे जो घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो रोड पर मोबाइल को तोड़े जाने के भी साक्ष्य मिले और जो मृतका है उनके शरीर पे भी चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट थी उसमें भी स्ट्रेंगुलेशन के माध्यम से उसकी डेथ हुई है और उसके शरीर पे भी, हाथ पे और कहीं और जगह भी चोट के निशान है, जिस पर भी हाथापाई के साक्ष्य उसमें मिले हैं। इसी पे हम लोगों ने काम किया और ये जानकारी मिली कि जो मृतका है उनका एक गांव के ही अमित यादव नाम के व्यक्ति उनके साथ में पहले से संबंध रहा था और उसके बाद में अमित यादव की जब दूसरी जगह शादी हो गई थी तो जो मृतका है वो उनसे बात करना नहीं चाहती थी और कहीं और जगह अपना शादी के बारे में बात करी थी। इसी पर जो अमित यादव है वो उनको ये नहीं चाहते थे कि उसको छोड़ें और वो अपनी पत्नी को भी साथ रखना चाहते थे और इनसे भी शादी करना चाहते थे। इसी बात को लेकर इनमें आपस में झगड़ा हो रहा था और उस रात्रि में भी इनको पहले उन्होंने बात करने के लिए बुलाया। उसके बाद में जब इन दोनों में झगड़ा हुआ तो उसी दौरान लड़की के द्वारा उसको एक थप्पड़ मार दिया गया। इसी पे गुस्सा होकर उसने इसका गला दबा के इसकी हत्या कर दी। उसके बाद में फिर मोबाइल तोड़ दिया और फिर वहाँ से फरार हो गए। आज सुबह अमीलिया जो जगह है वहाँ पे इनकी ये ट्रेस हुए हैं और वहाँ पे पुलिस के द्वारा मुठभेड़ हुई, जिसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनको पैर में गोली लगी है। अभी इनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ये एक बहुत ही जघन्य श्रेणी का अपराध है, जिसमें कि जो पीड़िता है उसको बेवजह इनके द्वारा इसमें मारा गया है। इनको अभी गिरफ्तार किया गया है और आगे की जो इसमें कार्रवाई होगी
इसमें और भी जो विधिक प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए जो सख्त से सख्त इनके खिलाफ में कार्रवाई होगी और इसको फास्ट ट्रायल करा के और इनको जल्द से जल्द इस मामले में सजा भी कराएंगे। सर इसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई है, दुष्कर्म हुआ उसके बाद इसमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, इसमें दुष्कर्म का कोई वो नहीं है, सिर्फ इनमें आपस में लड़की इनको छोड़ना चाहती थी और ये उन लड़की को नहीं छोड़ना चाहते थे। इसी पर घर के पास में ही रोड पर इनका झगड़ा हुआ है और उसके बाद में वहीं पे इनके द्वारा उसका गला दबाकर हत्या कर दी गई और पास में चूँकि वहाँ छुपाने के लिए करीब 20 मीटर दूर ही खेत में उनकी जो डेड बॉडी जो पीड़िता है उसकी मिली है। इसने बुलाया था रात में? हाँ, इसी ने फ़ोन करके बुलाया था रात्रि में, करीब जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से भी जानकारी मिली है कि इनका आपस में 9 बजे से लेकर और रात्रि 11 बजे के बीच में 2-3 बार इनसे बात हुई है और उसी के बाद में ये लड़की आई है और परिजनों का भी ये कहना है कि 11 बजे तक लड़की घर में थी और उसके बाद में जब सब लोग सो गए थे तब वो घर से बाहर निकली है। आरोपी सर अकेले ही था? आरोपी अकेले था और ये उसी गांव का रहने वाला है और जो घटना स्थल भी जो पीड़िता है उसके घर से मुश्किल से 50 मीटर दूर था। इसे घटना कारित करते समय मतलब उसमें आरोपी अकेला ही था और वो मिलने उससे आया था। अपराधी का कोई सर और इतिहास पुराना इस तरीके का? इस तरह का कोई इतिहास नहीं है, ये भी जो टीचिंग का काम करते हैं और जो पीड़िता है वो भी उसी स्कूल में पढ़ाती थी गेस्ट फैकल्टी ग्रुप में और ये भी उसी स्कूल में पढ़ाते थे, वहीं से इनके आपस में संबंध हुए थे और जो आरोपी व्यक्ति है इसकी शादी हो गई है, इसका एक बच्चा भी है। हालांकि आरोपी अमित यादव तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है, जिस राज्य में कानून व्यवस्था के तमाम दावे किए जाते रहे हैं, ऐसे अपराधी कहां रह जाते हैं? ये कहां अभी तक हैं जो छोटी छोटी बातों पर जान लेने पे आमादा हो जाते हैं? हालांकि एक युवती को अपनी जान तो बस ऐसे ही गंवानी पड़ी। आरोपी के सर कैसा भूत सवार हुआ जब उसकी शादी हो चुकी थी, तो फिर प्रेमिका से संबंध रखने का मतलब क्या था? जब प्रेमिका ने साफ मना कर दिया कि जब तुम्हारी शादी हो गई है तो मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, उसके बाद भी यह जिद करता रहा, किसी बहाने से युवती को बुलाता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। हालांकि यह घटना वाकई निंदनीय है। ऐसे अपराधियों की खुले माहौल में हमारे समाज में रहने के लिए तो कोई जगह है ही नहीं। उन पर जितनी बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए ये कम ही है। तो क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक नारा ही है? ऐसे दरिंदों से कैसे बचेंगी बेटियां, कैसे पढ़ेंगी बेटियां? यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जवाब जरूर दीजिएगा। ये पूरी खबर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।